जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 83वें अध्याय तक आ पहुँची है। और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की जो यात्रा कुरुक्षेत्र की हुई है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में भी की गई थी, उस संदर्भ में स्वजनों के साथ भगवान का मिलन हुआ है। चाहे वो इंद्रप्रस्थ के रहने वाले पांडव आदि हों, चाहे वो ब्रज के रहने वाले नंद गोप आदि हों, उन सब के साथ भगवान की भेंट हुई है। स्नान आदि किए हैं, अनेक तरह के दान आदि किए हैं, ब्राह्मण को भोजन आदि कराया है। तो इसी संदर्भ में भगवान की जो पटरानियाँ हैं वो द्रौपदी से मिली हैं, और द्रौपदी की सास उन्होंने विवाह के विषय में जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई थी, अर्थात यूँ कहें कि विवाह भगवान का उनके संग किस तरह हुआ था, वो सारी चर्चाएं उन्होंने भी बताई हैं। और द्रौपदी जी ने अपने विवाह का प्रसंग भगवान की उन पटरानियों को बताया है। तो अब इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि राजा परीक्षित, जो सुधी श्रोता हैं, निष्ठ श्रोता हैं, गंगा के तट पर बैठ कर के भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से युक्त दिव्य प्रसंगों का श्रवण कर रहे हैं, तो सुखदेव जी कहते हैं कि तथानुगृह्य भगवान गोपी नाम स गुरुर गति युधिष्ठिरमथा पृच्छत् सर्वांश्च सुहृदुभ्ययम्। अर्थात हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं, और वही उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु है। इसके पहले जैसा कि वर्णन किया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने उन पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य संबंधियों से कुशल मंगल पूछा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने से ही उनके सारे अशुभ नष्ट हो चुके थे। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा, तब वे अत्यंत आनंदित होकर के उनसे कहने लगे, भगवान बड़े बड़े महापुरुष मन ही मन आपके चरणारविंद का मकरंद रसपान करते रहते हैं, और कभी कभी उनके मुख कमल से लीला कथा के रूप में वह रस छलक पड़ता है। प्रभो, वह इतना अद्भुत दिव्य रस है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो वह जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली विस्मृति अथवा अविद्या को नष्ट कर देता है। भगवान, आप एक रस, ज्ञान स्वरूप और अखंड आनंद के समुद्र, बुद्धिवृत्तियों के कारण होने वाली जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाती, दूर से ही नष्ट हो जाते। आप परमहंसों की एकमात्र गति हैं। समय की वजह से वेदों का ह्रास होते देखकर उनकी रक्षा के लिए आपने अपनी अचिंत्य योग माया के द्वारा मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया। हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस समय दूसरे लोग इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, उसी समय यादव और कौरव कुल की स्त्रियां एकत्र होकर आपस में भगवान के त्रिभुवन विख्यात लीलाओं का वर्णन कर रही थी। अब मैं तुम्हें उन्हीं की बातें सुनाता हूँ। द्रौपदी ने कहा, हे रुक्मिणी, हे भद्रे, हे जाम्बवती, हे सत्य, हे कालिंदी, हे सत्यभामे, हे शैव्य, हे लक्ष्मणे, रोहिणी और अन्यान्य श्री कृष्ण पत्नियों, तुम लोग हमें यह तो बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुसरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पाणी ग्रहण किया। रुक्मिणी जी कहती हैं, द्रौपदी जी, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो। इसके लिए सभी शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार भी थे, परंतु भगवान मुझे जैसे वैसे ही हर लाए, जैसे सिंह बकरी और भेड़ों के झुंड में से अपना भाग छीन लेता।
क्यों न हो, जगत में जितने भी अजय अबीर हैं उनके मुकुटों पर इन्हीं की चरण धूलि शोभायमान होती। द्रौपदी जी, मेरी तो यही अभिलाषा है कि भगवान कि वे ही समस्त संपत्ति और सौंदर्य के आश्रय चरण कमल जन्म जन्म मुझे आराधना करने के लिए प्राप्त होते रहें। सत्यभामा ने भी अपना विवाह का प्रसंग बताया है। सत्यभामा जी कहते हैं, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे, अतः उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर ही लगाया। उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने ऋक्षराज जाम्बवान पर विजय प्राप्त की और वह रत्न लाकर मेरे पिता को दे दिए। अब तो मेरे पिताजी मिथ्या कलंक लगाने के कारण डर गए, अतः यद्यपि वे दूसरे को मेरा वाग्दान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुझे स्यमंतक मणि के साथ भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दिया। जाम्बवती ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिता ऋक्षराज जाम्बवान को इस बात का पता न था कि यही मेरे स्वामी भगवान सीतापति हैं, इसलिए वे इनसे 27 दिनों तक लड़ते रहे, परंतु जब परीक्षा पूरी हुई तो उन्होंने जान लिया कि वे भगवान राम ही हैं। तब उनके चरण कमल पकड़कर स्यमंतक मणि के साथ उपहार के रूप में मुझे समर्पित कर दिया। कालिंदी जी कहते हैं, द्रौपदी, जब भगवान को यह ज्ञात हुआ कि मैं उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त करने की अभिलाषा से तपस्या कर रही हूँ, वे अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार किया। मित्र वृंदा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरा स्वयंवर हो रहा था, वहाँ आकर भगवान ने सब राजाओं को जीत लिया और जैसे सिंह झुंड के झुंड कुत्तों में से अपना भाग ले जाए, उसी तरह भगवान ने भी मुझे स्वीकार किया और मैं चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्म उनके पांव पखारने का अवसर प्राप्त होता रहे। सत्या जी ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर में आए हुए राजाओं के बल पौरुष की परीक्षा के लिए बड़े बलवान और पराक्रमी तीखे सिंग वाले 7 बैल रख छोड़े थे। उन बैलों ने बड़े बड़े वीरों का घमंड दूर कर दिया था। उन्हें भगवान ने खेल खेल में झपट कर पकड़ लिया और नाथ दिया और बांध दिया, ठीक वैसे ही जैसे छोटे छोटे बच्चे बकरी के बच्चों को पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार बल पौरुष के द्वारा मुझे प्राप्त कर चतुरंगणी सेना और दासियों के साथ द्वारका ले आए। मार्ग में जिन क्षत्रियों ने विघ्न उपस्थित करने की चेष्टा की, उन सब को भगवान ने जीत लिया। भद्रा ने भी अपने विवाह का प्रसंग सुनाया है। भद्रा जी कहती हैं, द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं, मेरा चित्त इन्हीं के चरणों में अनुरक्त हो गया था। जब मेरे पिताजी को यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने स्वयं ही भगवान को बुलाकर अक्षौहिणी सेना और बहुत सी दासियों के साथ मुझे उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं अपना परम कल्याण इसी में समझती हूँ कि कर्म के अनुसार मुझे जहाँ जहाँ जन्म लेना पड़े, सर्वत्र इन्हीं के चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त हो। लक्ष्मणा जी ने भी अपने विवाह के प्रसंग को सुनाया है। देवर्षि नारद बार बार भगवान के अवतार और लीलाओं का गान करते रहते थे, उसे सुनकर और यह सोचकर कि लक्ष्मी जी ने समस्त लोकपालों का त्याग करके भगवान का ही वर्ण किया है, तो मेरा चित्त भी भगवान के चरणों में अनुरक्त हो गया। हे साध्वी, मेरे पिता बृहस्पति मुझ पर बहुत प्रेम रखते थे। जब उन्हें मेरा अभिप्राय मालूम हुआ, तब उन्होंने मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए यह उपाय किया। महारानी, जिस प्रकार पांडवीर अर्जुन की प्राप्ति के लिए आपके पिता ने स्वयंवर में मत्स्यवेद का आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिता ने भी किया। आपके स्वयंवर की अपेक्षा हमारे यहाँ यह विशेषता थी कि मत्स्य बाहर से ढका हुआ था, केवल जल में ही उसकी परछाई दिख पड़ती थी। जब यह समाचार राजाओं को मिला, तब सब ओर से समस्त शस्त्र अस्त्रों के तत्वज्ञ हजारों राजा अपने गुरुओं के साथ मेरे पिताजी की राजधानी में पहुँचे और मेरे पिताजी ने आए हुए सभी राजाओं का बल पौरुष और अवस्था के अनुसार भलीभांति स्वागत किया। उन लोगों ने मुझे प्राप्त करने की इच्छा से स्वयंभर रखा सभा में रखे हुए धनुष और बाण उठाए। उनमें से कितने ही राजा तो धनुष पर तांत पे न चढ़ा सके और अंत में भगवान इस कार्य में सफल हुए और भगवान ने
उस कार्य को सफल करने के बाद मुझे प्राप्त किया, या यूँ कहें मैंने भगवान को प्राप्त किया। तो यहाँ पर जो भगवान की रानियाँ हैं उन सब ने द्रौपदी जी के समक्ष अपने विवाह के प्रसंग यहाँ पर सुनाए हैं, और आगे द्रौपदी जी ने भी किस तरह अर्जुन के द्वारा मत्स्यवेद हुआ था वो सारे प्रसंग यहाँ पर सुनाए हैं। जहाँ एक और भगवान की पटरानियों ने अपनी सौभाग्य की बात यहाँ पर कही है। उन्होंने कहा, द्रौपदी जी, हम साम्राज्य, इंद्रपद अथवा इन दोनों के भोग, अणिमा आदि ऐश्वर्य, ब्रह्मा का पद, मोक्ष अथवा सालोक्य, सारूप आदि मुक्तियाँ भी नहीं चाहती हैं। हम तो केवल और केवल अपने प्रियतम के चरण कमलों का आश्रय ही चाहते हैं। तो इसी के साथ साथ इस अध्याय को यहाँ पर विश्राम दिया गया है। और आगे का जो अध्याय है 84वां अध्याय, इसमें वसुदेव जी के द्वारा यज्ञ महोत्सव का आयोजन होने वाला है। तो उस प्रसंग में हम अगली श्रृंखला में प्रवेश करेंगे। आज इसी अध्याय के साथ साथ और इसी श्रृंखला के साथ साथ आपसे विदा होने का समय हो गया है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी ये सहयोग की महती आवश्यकता है। चैनल खोले 2-3 वर्ष हो चुके हैं, अपेक्षाकृत सदस्यों की संख्या उतनी हुई नहीं है, तो अधिकाधिक संख्या में आप लोग जुड़ें। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन अवश्य दबाएं। हमारा जो संकल्प है श्रीमद् भागवत को भाव के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का, सच पूछें तो मैं यही कह सकता हूँ, श्रीमद् भागवत जैसा विशाल दुरूह ग्रंथ जिसका पार पाना सामान्य जनों के लिए बहुत ही कठिन है, और ऐसे विशाल कार्य को मैंने अपने हाथ में ले लिया है। मैं कितना सफल हो पाया हूँ, नहीं हो पाया हूँ, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु इस ग्रंथ के एक एक शब्द मेरी वाणी को पवित्र अवश्य कर रहे हैं। ममत्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेस्मिन् पूर्वमथन बुद्धिर्भ्यवसिता। शिवमयिन स्तोत्र में पुष्पदंत ने कहा, मैं पूर्वमथन अर्थात भगवान शंकर जी के चरित्रों का गायन करके अपनी वाणी को पवित्र कर रहा हूँ, और मैं भी अपनी वाणी को पवित्र करने की दिशा में चल पड़ा हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ, जहाँ मैं अपनी वाणी को पवित्र कर रहा हूँ, आप इन शब्दों के श्रवण के माध्यम से भगवत लीला चरित्रों के श्रवण के माध्यम से अपने कानों को पवित्र करें, और कानों के माध्यम से भगवान की लीलाओं को अपने हृदय में प्रवेश करें। और हृदय में जब जाकर के कथाएं प्रवेश करेंगी तो आपका हृदय, आपका मन निर्मल होगा। जब आपका मन और हृदय दोनों निर्मल होते हैं तो भगवान आ विराजते हैं आपके हृदय में, और जहाँ भगवान आपके हृदय में आ विराजें तो समझ लीजिए आपका कल्याण हो गया, हम सब का कल्याण हो गया। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि भगवान हमारे हृदय में आकर के निवास करें। तो इन्हीं कामनाओं के साथ आपसे विदा होता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।